बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी आलू और शिमला की चटपटी भुजिया बग़ैर टमाटर प्याज के मसाला भुने बड़ी आसानी से सिर्फ चंद मसालों से और चंद मिनटों के अंदर अंदर। गर्मियों की दोपहरों में जब आपके पास टाइम भी कम होता है, गर्मी बहुत होती है, मिनटों में आप ये भुजिया बना सकते हैं और बहुत मज़े की लगती है। पूरियों के साथ, पराठों के साथ या घी लगी चपातियों के साथ इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो चलिए चलकर आपको बताते हैं ज़बरदस्त सी आलू और शिमला की सूखी भुजिया बनाने का तरीका। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लिए हैं इसके लिए शिमला मिर्च और 2 ही छोटे साइज़ के आलू। शिमला मिर्चों को इस तरह आपने लंबे लंबे कतलों में काट लेना है। बिल्कुल इसी तरह से पतले और लंबे अपने आलू के कतले बना लेने हैं। देख सकते हैं आप, मैंने इनको थोड़ा बारीक रखा है ताकि ये जल्दी कुक हो जाए, क्योंकि हमने इस भुजिया में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। स्पेशल मसाला बनाना है। 4 सूखी मिर्चें लेनी है लाल वाली, 1 टीस्पून ले लिया मैंने इसके लिए ज़ीरा, 1 ही टीस्पून साबुत काली मिर्च ले ली है और साथ में साबुत धनिया, खुश्क धनिया जो है वो भी आपने 1 टीस्पून लेना है। और स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें शामिल करना है वो है कोकोनट का पाउडर, नारियल का पाउडर। आम आपको मिल जाता है 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप बारीक बारीक काट के इसमें जो खुश्क नारियल होता है वो डालें और फिर इसको ग्राइंड कर लें। अब जी इसको दरदरा सा हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल बारीक मसाला इसका नहीं पीसा, बल्कि इस तरह थोड़ा थोड़ा सा इसको आपने दरदरा रखना है। इसी से आपकी जो भुजिया है ना वो बहुत चटपटी और मज़े की बनेगी, आपको खाने में अच्छा लगेगा। अब पैन में ले लेना है 2 से 3 टेबलस्पून अपने कुकिंग ऑयल। बिल्कुल मामूली सा हीटअप करके 1/2 टीस्पून अगेन सफ़ेद ज़ीरा डालना है इसमें। 1/2 ही टीस्पून आपने इसमें डालना है राई दाना और बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर अजवाइन। अजवाइन से बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इस भुजिया के अंदर, तो आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। और जिन लोगों को थोड़ा सा डाइजेशन का इशू होता है ना शिमला मिर्च से, वो भी नहीं रहेगा अजवाइन डालने से। हल्के से गर्म हुए हैं जब ये मसाले, तो साथ ही आपने इसमें 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है और ये आधे इंच का जो अदरक का टुकड़ा है उसको भी बिल्कुल ऐसे बारीक चॉप करना है। लहसुन, प्याज, टमाटर, ये 3 चीज़ें यूज़ नहीं होंगी इस भुजिया के अंदर। आप देखें इस तरीके से हल्का सा जब ये गर्म होने लगे अदरक और हरी मिर्च, तो हम इसमें जो आलू हमने काट के रखे हैं वो ऐड कर देंगे और मीडियम आंच पे इनको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो ऊपर की लेयर है ना आलू की वो ज़रा थोड़ी क्रिस्प सी हो जाए। मैंने आपको बताया हमने पानी इस भुजिया में यूज़ नहीं करना, तो अपनी फ्लेम बहुत तेज़ नहीं करना ताकि आलू या कोई भी मसाला जलने ना पाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमने ये सारी कुकिंग करनी है। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद बिल्कुल दम वाली आंच करके कवर कर दें 5 मिनट के लिए आलूओं को, ताकि आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन इस स्टेज पे आपने आलूओं को 80% तक जो है वो सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ी सी 2-3 मिनट की फ्राइंग के बाद कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर दें। 5 मिनट के बाद चेक कीजिए, आलू जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इसीलिए शिमला मिर्च पहले ऐड नहीं की कि शिमला बहुत जल्दी कुक हो जाती है, आलू थोड़ा टाइम लेते हैं। अब शिमला मिर्च को ऐड करेंगे, 1 से 2 मिनट तक इन आलूओं के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि जो है ये थोड़ी सी जो है वो फ्राई हो जाए। लेकिन हमने इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सॉफ्ट बिल्कुल ढीला नहीं कर देना हमने। मीडियम फ्लेम यहाँ पे दोबारा हम कर लेंगे। फ्लेम पहले हमने दम वाला कर दिया था, अब मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा शिमला जो है उसको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद पाउडर मसाले यूज़ करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है, 1/2 से थोड़ा सा कम सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली है और अभी हमने चटपटा मसाला भी इसमें डालना है। 2 चुटकी बराबर हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी हुई है। थोड़ा सा इन जो मसालों को है कुक करेंगे 1-आध मिनट तक, ताकि ख़ासतौर पे हल्दी का जो कच्चापन है ना वो इसमें फ़ील ना हो। सिर्फ 1 मिनट तक इन मसालों को फ्राई करने के बाद जो हमने मज़ेदार सा अपना चटपटा मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो सारे का सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले करी पत्ता ये खुश्क मेरे पास पड़ा हुआ है, ड्राई किया हुआ। अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर लें, मेरे पास ये ड्राइड था तो मैंने डाल दिया। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है इस भुजिया के अंदर, फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आता है करी पत्ते का। अब ये मसाला जो हमने दरदरा सा ग्राइंड करके रखा था सारे का सारा आपने ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए सिर्फ 2 मिनट तक और इसको कुक करना है ताकि मसाला जो है ओवर कुक ना हो और अच्छी तरह से लिपट जाए, कोई मॉइस्चर जो है सब्जियों का ना रहे। ऑयल भी हमने इसमें बहुत कम डाला हुआ है, तो इस तरीके से हल्का हल्का जो है ना हल्के फ्लेम के ऊपर थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम जो है उसके ऊपर हमने इसको मिक्स करके और अब हमने दम पे कर देना है फ्लेम को और 1 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि जो शिमला है वो मुकम्मल
मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जो है इसका क्रंच भी बरकरार है और सारे जो मसाले हैं ना उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए बिल्कुल ड्राई कर लेना है भुजिया को। ये देखिए ऑयल जो थोड़ा बहुत है वो बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और मसाले अच्छे तरीके से कोट हो गए। इतनी मज़े की चटपटी ये भुजिया बनती है, बिल्कुल डिफरेंट ही फ्लेवर आपको ना आलू शिमला की भुजिया का इसमें मिलेगा। जो आप सालन बनाते हैं ना रवायती आलू शिमला का, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ख़ास तौर पे पूरियों के साथ, पराठों के साथ तो इसका मज़ा ही ज़बरदस्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए रेसिपी लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे पहले मेरी आलू पालक आलू मटर की जो रेसिपीज़ थी आपने बहुत पसंद की और लाखों में व्यूज़ दिए। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ना। तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये डिफरेंट किस्म की रेसिपी आपको कैसी लगी, और किसी और सब्ज़ी की ख़ास तौर पे अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा। मुझे आपकी फरमाइश को पूरा करके बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।